वर्कशीट नंबर 12 कक्षा 10 विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेसन 1 है। तो इसमें से वर्कशीट दी गई है आपकी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और किसी अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बनते हैं। तो जैसे बच्चों एक अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया, अभिकारक को हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं और उत्पाद को हम कह सकते हैं कि ये राइट साइड में रखे जाते हैं, बनते हैं राइट साइड में। NGO2 MgO एक उत्पाद है और जबकि Mg और O2 ये दोनों अभिकारक हैं। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया देखिए, इसमें रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। शब्द समीकरण, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्दों में यदि समीकरण लिखनी है तो ऐसे लिखी जाती है। इसको LHS कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS कहा जाता है राइट हैंड साइड। अभिकारक LHS साइड में होते हैं, उत्पाद RHS साइड में होते हैं। रासायनिक समीकरण 2Mg प्लस O2 2MgO, LHS RHS अभिकारक उत्पाद। तो इस तरह से आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे दहन, बच्चों ईंधन का दहन किया जाता है, लकड़ी, कोयला, गैस, ये जो दहन होता है ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। जंग लगना, ताले को जंग लग जाना, लोहे को जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी, किण्वन। किण्वन होती है बच्चों शराब बनाने की प्रक्रिया। धुलाई, बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है बच्चों, उससे धुलाई करी जाती है। या फिर अन्य कार्यों में बेकिंग का जो सोडा होता है बच्चों उसमें धुलाई नहीं करी जाती, उसका प्रयोग केक, ब्रेड, पकौड़े इत्यादि बनाने में किया जाता है। पूरियों में भी डाल दिया जाता है बच्चों बेकिंग सोडा, उसको फुलावट देने के लिए। जैसे केक की बेकिंग पाउडर की वजह से ही फूल जाता है, पूरियाँ भी ऐसे फूल जाती हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड, केक, पेस्ट्री में भी किया जाता है बच्चों। रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के हम परीक्षण करेंगे। इस कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो निम्न 4 अवस्थाएं हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया अंदर ही अंदर हो जाती है बच्चों, हमें पता नहीं लग पाता। अवस्था में परिवर्तन यदि दिखाई दे, कोई वस्तु बड़ी है और छोटी हो जाए, छोटी से बड़ी हो जाए, तो हम कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन, यदि रंग बदल जाए, तापमान में परिवर्तन, तापमान बढ़ जाए या तापमान घट जाए, गैसों का उत्सर्जन, गैसें निकलें, जैसे लकड़ी के जलने से, मोमबत्ती के जलने से गैसें निकलती हैं, तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या विकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल करके 2MgO बनाता है, 2Mg प्लस O2 2MgO। तो इस तरह से हम इसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आइए कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं, वर्कशीट से संबंधित है बच्चों। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? तो बच्चों ये ऊपर दिए गए हैं 4 तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन। यदि हमें किसी अभिक्रिया के अंदर ये चारों चीज़ें दिखाई देती हैं
तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का उबलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का फाड़ना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। अभिकारक हमेशा लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। ये अभिकारक है बच्चों, ये अभिकारक हैं और ये वाले उत्पाद हैं। इनका नाम लिखिए और लिख दीजिए ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद आप इस तरह से छांट सकते हैं। ये उत्पाद है बच्चों राइट साइड वाले। उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है C+O2 कार्बन का जलना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, इसका एग्जाम्पल है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है 3Fe आयरन को जंग लगना 2O2, तो बच्चों Fe3O4। तो बच्चों इसमें जंग लगने वाली प्रक्रिया जिसमें उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। लोहा चमकीला होता है और बाद में लाल भूरे कलर का हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो गया है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है CaO+H2O। चूने को यदि पानी में मिलाया जाता है तो पानी गर्म हो जाता है CaOH2 पानी गर्म हो गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया जाता है, तो इसमें तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो इसमें पानी गर्म हो जाता है प्लस ऊष्मा लिख सकते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए ऊष्मा। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए। अंजलि की मम्मी गर्मी में गूथा आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने में आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दे, आटा फूल गया है। यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है? ये रासायनिक परिवर्तन है। हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया और उस कुछ रंग में भी परिवर्तन दिखाई दिया। आटे का रंग भी बदल जाता है, आटा खराब हो जाता है बच्चों। इस तरह से हम कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।